Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Numerical number 2.8 student. A car travels 10 kilometer with an average velocity of 20 meter per second. ये एक कार है, जैसे ये छोटी सी मैंने कार बनाई, ये क्या कर रही है जी, ये 10 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। लेट्स सपोज कि यहाँ से यहाँ तक ये पहुंची है। चले यहाँ तक ये पहुंच गई, तो 10 किलोमीटर का फासला इसने तय कर लिया यहाँ तक पहुंचने में ना। कितना जी? 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसका फासला 10 किलोमीटर हो गया। और वेलोसिटी इसकी क्या थी? ठीक है, अब इसमें वो बता नहीं दे कि रुकी थी या रुक गई, नहीं, नॉर्मल वेलोसिटी जो कि यकसां है, यानी कि जिसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं, 20 मीटर पर सेकंड, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर रही है। तो इसका मतलब है कि इसका जो फासला इसने तय किया, डाटा में क्या लिखेंगे? 10 किलोमीटर, जिसको मीटर में करें तो मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 10,000 मीटर। और जो वेलोसिटी थी वो उसकी 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, यानी उसी डायरेक्शन में फिर आगे ये ट्रेवल कर रही है थ्रू अ डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर। यानी उसकी डाइवर्जन हुई है, उसकी स्पीड में चेंजिंग आई है, लेकिन अब यहाँ से आगे जो वो ट्रैवल करेगी, चले फॉर एग्जांपल यहाँ तक वो पहुंची है। ठीक है जी, चले ये गाड़ी बन गई, यहाँ तक पहुंच गई है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसने जो फासला तय किया है वो है 0.8 किलोमीटर। और जो इस पे वेलोसिटी अब जिससे हरकत कर रही है वो है जी 4 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो अगला स्टेप है, जिसको हम इसको चले पार्ट ए कह सकते हैं, इसको पार्ट बी कह लें। इसमें जो एस है वो कितना आया जी? 0.8 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये भी मीटर में आ जाएगा, यानी कि 800 मीटर हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह वेलोसिटी जो इसकी है वो है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, अब हमने करना क्या है? डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। ठीक है जी, हमने इन दोनों की जो एवरेज वेलोसिटी है उसको फाइंड करना है, यानी कि बी ऑफ एवरेज। ठीक हो गया, इसको हमने फाइंड करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम इसकी लास्ट भी एवरेज वेलोसिटी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशंस का स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे तो स्टेप 1, तो स्टेप 1 यानी जो ए पार्ट है, इसमें हमें एस दिया हुआ है और वी भी दिया हुआ है। हमें टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए ना टाइम चाहिए ना, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम, हम दोनों में टाइम कैलकुलेट करेंगे एंड फिर उसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखिए जी, टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं? फार्मूला हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू वी ज़रब टी। तो टाइम यानी वी डिवाइड हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू एस बाय वी। तो देखें ए जो पार्ट यानी या स्टेप 1, उसमें क्या हमारे पास एस कितना है? 10,000 यानी 10,000। ठीक है, मीटर। और वेलोसिटी हमारे पास है जी 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर से कैंसिल है, 0 इससे, और ये आ जाएगा 5 टाइम 10, 2 0 ऊपर, यानी कि ये कैंसिल होके हमारे पास टाइम कितना आ रहा है जी? 500 एस ऊपर जाकर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यानी एस -1 है ना, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 500 सेकेंड निकला है। ओके हो गया। अब बी पार्ट में देखते हैं उसमें क्या है, यानी या स्टेप 2 कर लें। स्टेप 2, इसमें भी हमने टाइम ही कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, यानी टी इज इक्वल टू एस बाय वी। टी एस कितना है हमारे पास अब? 800 मीटर, और वी हमारे पास क्या है जी? 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर से कैंसिल, 4 2 टाइम 8 और 0 इसके साथ लग जाएंगी, तो 200 आ जाएगा, यानी टी इज इक्वल टू 200
एस ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा सेकंड। तो ये 500 सेकंड निकला, ये 200 सेकंड निकला। तो टोटल टाइम जो है इसको भी टोटल कर लेंगे और डिस्टेंस भी जो है उसको भी टोटल कर लेंगे। तो उससे हम जो है एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। ओके जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस करते हैं। तो इसमें जो ये फासला था ए पार्ट में और बी पार्ट में, इसको ऐड करेंगे, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 10,000 प्लस 800। तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 10,800। ओके जी, मीटर। इसके बाद हम टोटल टाइम कर लेंगे। टोटल टाइम, तो टाइम भी हमारे दो निकले हैं, एक ये है और एक ये। तो ये 500 प्लस 200, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 700 सेकेंड। ओके जी, अब हमने क्योंकि फाइंड करना है इसकी एवरेज वेलोसिटी, तो उसके लिए क्या है जी फार्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी तय करदा फासला और उस पे जो जितना वक्त लगा वो वेलोसिटी यानी एवरेज में। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा जी, टोटल डिस्टेंस, टोटल जो फासला तय किया गया है, और यहां पे आएगा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना बना था जी, ये वाला 10,800 मीटर, और टोटल टाइम ये है जी 700 सेकंड। इसको डिवाइड करें तो हमारे पास से एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 15.42842857 आगे आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, 15 पॉइंट, ये सारा खत्म करके हम 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 आ जाएगी ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मीटर है तो एस ये ऊपर जब आएगा तो -1 हो जाएगा। ओके जी, न्यूमेरिकल नंबर 2.9 है स्टूडेंट। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। जैसे ये मैंने एक टावर सा बनाया, इसके ऊपर एक बॉल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब डाटा में क्या आएगा, अभी क्योंकि ये साकन है तो इसकी जो वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई वो 0 है, रुका हुआ है ना, 0 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ, द बॉल, इसको यहां से ड्रॉप किया है, यानी ये नीचे गिरा है, यानी यहां से ये नीचे आएगा, ठीक है। नीचे आता आता ये जमीन से टच हो गया, ठीक है जी, नीचे गिर गया। द बॉल रीच द ग्राउंड, यानी ये जमीन तक पहुंच गया इन 5 सेकंड। और टाइम कितना लगा इस पर पहुंचने में जमीन पे, वो है जी टाइम 5 सेकंड। ओके जी, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमने टावर की यहां से यहां तक ये जो हाइट बन रही है, बुलंदी, ये फाइंड करनी है, ठीक है। दूसरे लफ्जों में इसको आप एस कह सकते हैं, यानी डिस्टेंस ही बनेगा ना, फासला ही बनेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो उसके अलावा एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल, यानी ये जो बॉल है जब ये टच कर रहा है ग्राउंड के साथ, उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ओके जी, तो उसको हम कहेंगे वी एफ, यानी फाइनल वेलोसिटी है जब ये जमीन से टच करेगा, यानी ये वाली वेलोसिटी, उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या थी। ओके, ये हमने फाइंड करनी है। अब क्योंकि ये जो बॉल है ये जमीन पर गिर रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसमें आएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी से शो होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्योंकि जमीन की तरफ है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर जमीन की मुखालिफ जा रहा होता तो फिर ये नेगेटिव आना था। तो चलिए आगे नेक्स्ट सोल्यूशन देखते हैं जी। तो कौन सी इसमें फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, हरकत की मुसावात इसमें आएंगी, ठीक है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर होता है, तो ए की जगह पर हम ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी टी स्क्वेयर करेंगे। और दूसरा जो है, क्योंकि हमने वी एफ ये फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, तो उसके लिए भी हम इसका जो है क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है तो हम जी टी लिखेंगे। ओके जी,
तो ये दो फार्मूले जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो पहले ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जी, यानी क्योंकि हमने पहले h फाइंड करना है, हाइट इसकी टावर की। तो चले s की जगह पर मैं s लिख देता हूँ। h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। h वी आई कितना है जी 0, देखिए 0 है। t कितना लगा 5 सेकेंड प्लस 1/2 जी कितना जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और टाइम कितना है जी 5 सेकेंड उसका स्क्वेयर। तो ये तो हो जाएगा 0, यानी 5 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 प्लस ये 2 इस पे डिवाइड कर लें, ये 5 आ जाएगा। 2 5 टाइम 10 होता है ना, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और ये इसका स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 25 स्क्वेयर, एस का स्क्वायर। ओके जी, 0 तो खत्म हो गया। अब 25 में से 5 ऐड कर लें तो ये सॉरी मल्टीप्लाई करें 5 को 25 से तो क्या आएगा 125, यानी 125 आ जाएगा। और ये s के ऊपर -2 है, ये प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये सिर्फ मीटर आ जाएगा। तो हाइट थी इसकी 125 मीटर, 125 मीटर ये बुलंद है। ओके जी, इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, जब ये बॉल यहाँ से टकराया तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या थी। तो चले नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं, उसमें हमने क्या फाइंड करना है जी वी एफ। ओके, तो वी एफ के लिए क्या फार्मूला है जी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है, तो हम यहाँ पे जी टी लिखेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है इसमें। वी एफ वी आई हमारा है जी 0 प्लस जी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टी हमारे पास है जी 5 सेकंड। ठीक है जी, क्योंकि जितना टाइम ये ऊपर जाने के लिए लेती है कुछ चीज, उतना ही वापस नीचे आने के लिए भी लेती है 5 सेकंड। तो 0 तो खत्म हो गया। अब 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 50। ठीक है, मीटर। अब ये सेकंड की पावर -2 है और इसकी पावर +1 है, तो +1 को इसमें से निकालेंगे तो -1 बच जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा जी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो थी 50 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर 2.10 है स्टूडेंट, जो कि इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल्स स्ट्रेट अप इन द एयर, यानी एक क्रिकेट बॉल को हिट लगाई गई है और वो सीधा हवा में ऊपर की तरफ हरकत कर रही है। ठीक है, यानी उसने ऊपर हरकत की है। एन ऑब्जर्वर नोट दैट इट टुक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी ये जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ना बंदा एक, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है और ये मुशाहिदा कर रहा है कि ये जो बॉल है यहां तक हाईएस्ट पॉइंट तक जाने पर इसने 3 सेकंड लिए हैं, यानी इसने टाइम ऑब्जर्व किया है। कितना जी, टाइम आ गया 3 सेकंड। ओके हो गया। इसके बाद क्या है जी, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, यानी इसकी यहां से जो हिट हुई ना, यहां से इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी ये हमने फाइंड करनी है, वी आई। ठीक है, इसके बाद क्या है जी, इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव, यानी अबव द ग्राउंड, यानी यहां से ये ग्राउंड है ना जमीन, यहां से यहां तक 1 मीटर जो है वो हाइट से ऊपर से हिट लगाई गई है। अब जमीन के साथ से तो नहीं ना वो बैट रख के लगाएगा, तो खड़ा है तो थोड़ा ऊपर से लगाएगा। तो 1 मीटर ऊपर से अगर हिट लगाए, हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, तो जमीन से इसकी बुलंदी क्या होगी। ठीक है, बैट से नहीं बल्कि जमीन से इसकी बुलंदी क्या होगी, एक ही चीज हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम डाटा लिखते हैं। टाइम हमें मिला है सिर्फ इसमें से 3 सेकंड, लेकिन जब हम यहाँ से हिट लगाएंगे ऊपर आएगा, यहाँ पे ये रुक के फिर वापस नीचे आएगा ना, तो जब ये रुकेगा तो वी एफ इसकी क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे हम वी एफ लिख लेते हैं, वो है जी 0 मीटर पर सेकेंड। ओके जी, इसके अलावा क्योंकि ये जमीन के मुखालिफ सिमत में अब जा रहा है, यानी अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो अब इसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये आएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके हो गया। तो फाइंड हमने क्या करना है, एक जो इस पे हिट लगाई गई है वी आई, ये दूसरा ये कि उसकी हाइट यानी कि फासला, कि अगर वो 1 मीटर जमीन से ऊपर हो तो ग्राउंड से उसकी जो हाइट है वो क्या होगी। ओके हो गया जी।
तो चलें अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन तो वी एफ फाइंड करने के लिए वी आई फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जी इस्तेमाल है तो जी टी आ जाएगा। ओके जी। और सेकंड फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे हम वो है जी, टू ए एस होता है तो अब ए की जगह पर हम जी इस्तेमाल करेंगे और एस की जगह पर एच कर लेंगे क्योंकि डिस्टेंस जो है हमने हाइट में फाइंड करना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आ गया वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो सबसे पहले हम जो है वो वी आई फाइंड करते हैं इसकी। उसके लिए क्या है जी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। तो वी एफ क्या है जी, वी एफ क्योंकि जब ये ऊपर जाके रुकेगा तो वो तो जीरो हो जाएगी ना, तो चले ये लिखा हुआ भी है डाटा में, वी एफ जीरो होगी, वी आई हमने फाइंड करना है प्लस जी हमारे पास कितना है जी, -10 इस्तेमाल करेंगे हम इस दफ़ा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी हमारे पास है जी 3 सेकंड। ओके, ये सेकंड है। ठीक है जी। तो 0 इज इक्वल टू वी आई प्लस माइनस माइनस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 मीटर, ये सेकंड की -2 पावर है और ये +1 इसकी पावर है, तो इन दोनों को हल करके हमारे पास -1 रह जाएगा। और अब ये 30 को इस तरफ ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू वी आई, यही हमने फाइंड करनी थी। तो चले ये सॉल्व हो गया। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना जी, हाइट फाइंड करनी है और वो जमीन से ऊपर करनी है। तो हम यहाँ से इसको फाइंड करते हैं, बाद में 1 मीटर को ऐड कर लेंगे। उसके लिए फार्मूला है जी हमारे पास 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। 2 ये एज इट रहेगा, जी हमारे पास क्या है जी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी। और वी एफ 0 था, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई कितना है जी, 30 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये हमारे पास वी आई निकला था ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में एच, 0 का स्क्वायर खत्म, ये -30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा जी हमारे पास 900 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, और ये यानी इसकी पावर -2 हो जाएगी। ओके जी। तो दोनों तरफ से ये माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी। 20 मीटर पर सेकंड को उस तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इधर हाइट रहेगी 900 मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर, ये डिवाइड हो जाएगा 20 मीटर, और ये स्क्वायर में नहीं है, जस्ट मीटर है, पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पर सेकंड स्क्वायर इससे कैंसिल, 1 मीटर 1 से कैंसिल, 1 मीटर बचेगा, 0 से कैंसिल, और 290 में 45 आ जाता है। यानी हाइट क्या आ जाएगी जी हमारे पास, ये 45, और क्योंकि ये सिर्फ 1 मीटर इसमें बचा है तो मीटर जी 45 मीटर। लेकिन क्योंकि ये यहां से यहां तक 45 है, हमने देखना है ग्राउंड से कितना ऊपर है। ठीक है ना, यहां से यहां तक 45 निकला है, ग्राउंड जो है यानी ये जो बैट और ग्राउंड में दरमियान में 1 मीटर उन्होंने खुद बताया है। ठीक है ना, तो हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे एंड पे। तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड, उसके लिए हम क्या करेंगे जी, ये 45 मीटर निकली है प्लस ये 1 मीटर आ जाएगा, तो ये हमारे पास हाइट फ्रॉम ग्राउंड जो है वो 46 मीटर आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा।